जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के साथ काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करनी है जी। नोट्स कैसे बनाने चाहिए। बहुत बार अक्सर ये क्वेश्चन आता है सभी एस्पिरेंट्स का कि सर नोट्स कैसे बनाने चाहिए, पहला क्वेश्चन। और क्लास में हम नोट्स बनाते हैं तो उसका क्या यूटिलिटी है। ये चीज़ क्योंकि मैं खुद कोचिंग्स भी ली हैं, कोचिंग्स दी भी हैं, ये एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, शायद आपके काम भी आए लाइफ में। जब मैं तैयारी करता था सिविल सर्विसेज की, हम क्लास में जाते थे 3 घंटे की क्लास में, और 3 घंटे में से यू कैन से 2 से ढाई घंटे हम सिर्फ लिखते रहते थे। हाँ, आईएएस के लिए राइटिंग एक्सप्रेशन ज़रूरी है और राइटिंग शायद उससे स्पीड भी बनती है, पर क्या सीडीएस में सीएफएफ में इसकी ज़रूरत है? क्या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या लिखना बहुत ज़रूरी है? इस चीज़ के ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। मे बी यू हैव सीन द टॉपर्स इंटरव्यू, वो कहते हैं कि लिखना चाहिए, पर मेरा थोड़ा सा उनसे थोड़ा हट के एक्सप्रेशन है इसके बारे और एक्सपीरियंस रहा, और शायद आपके भी काम आए। ज़रूर अप्लाई करिएगा, मेरी क्लासेस में अप्लाई करिए, कहीं भी अप्लाई करिए। मैंने क्या देखा, बच्चा लिखता रहता। जब हम क्लास में बैठते थे, हम क्लास में लिखते रहते थे। हम कंसंट्रेशन 100% सुनने में नहीं लगाते थे, और क्लास भी तभी 3 घंटे की बन जाती थी कि 15 मिनट बोला, 2 घंटे लिखवाते रहे और आराम से 3 घंटे निकल गए। पर मेरा मानना, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, वो 3 घंटे हमने वेस्ट किए। अगर आप ये चीज़ उल्टा करके देखें, सिर्फ सुने, चीज़ों को समझें, और फिर उसके बाद जैसे मैं क्लास में उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूँ, तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ हो चुका होता है, वो रिविजन भी हो चुकी होती है। नोट्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इतना चीज़ें पाइल अप हो जाएंगी और हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसको रिविजन तो चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि नोट्स होते क्या। नोट्स वो होते हैं जो आप अपनी खुद की लैंग्वेज में उसको समराइज करें, जिसको हम कहते हैं सिनॉप्सिस बनाएं अपने नोट्स का। लेकिन हमारे चलता गया, वॉट आई हैव सीन लॉट ऑफ द पीपल डू, वॉट एवर दे राइट डाउन। मैंने अक्सर देखा लाइब्रेरीज में बैठे लड़कियां या लड़के, कोई भी बुक खोली है, हेडफोन डाले हैं, सुन रहे हैं कुछ भी गाने भी, और नोट्स बना रहे हैं, और वही हम पढ़ाई कर रहे हैं। वो पढ़ाई ज़ीरो है जी, याद रखिएगा। आपका इनपुट तो है, बैठे हो घंटे तो लगाए हैं, पर आपने वो चीज़ें कुछ भी नहीं समराइज़ की। आप खुद एक्सपीरियंस करिए, जो लोग लाइब्रेरी में बैठे हैं, जो घर पे भी बैठ के गाने लगा के नोट्स बनाते जा रहे हैं, वो एक वर्क इन डिस्गाइज है। जैसे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, आउटपुट ज़ीरो, पर दिख रहा माँ बाप को भी सुबह से लेके शाम तक मेरा बच्चा पढ़ रहा है, पर आउटपुट नहीं आ रहा। उसका कारण ये है कि आप सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ रहे हो और पढ़ नहीं रहे, आप सिर्फ नोट्स बना रहे हो, हैंड एक्सरसाइज कर रहे हो, नोट स्टडिंग। स्टडिंग इज व्हेन योर माइंड इज एक्टिव, व्हेन द थिंग्स विच यू आर रीडिंग इज गोइंग इनसाइड, यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। बट इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, दैट इज ऑफ नो यूज। इससे अच्छा तो आप 4 बच्चों में बैठो, डिस्कस करो जो टॉपिक पढ़ रहे हो, तो शायद और अच्छी चीज़ क्लियर हो। क्योंकि पेपर कॉन्सेप्ट क्लियर करने से होता है, बैठने से नहीं। कि 12 घंटे 18 घंटे बैठे हो तो बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है, ये एक बहुत बड़ी क्रॉस एजिस चलता जा रहा है। माँ बाप हमें जज किस बेसिस पे करते हैं, मेरा बच्चा आज सुबह से लेके रात के 10 बजे तक बैठा हुआ है। मैं भी वो बैठा, पर कर क्या रहा पता नहीं। पहली चीज़ घंटे। दूसरा, हम रजिस्टर बनाने में बहुत फोकस करते हैं कि रजिस्टर नोट्स बना रखे हैं मैंने। और भाई नोट्स, ये नोट्स नहीं हुए, ये तो तुमने बुक का रेप्लिका बनाया अपनी हैंड राइटिंग में, जिसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ देना भी चाहिए, बहुत अच्छा पुरस्कार देना चाहिए कि तुमने जो बुक में लिखा उसको अपनी हैंड राइटिंग में सुंदर सुंदर लिख दिया। लाल पीले रंग भी यूज़ किए, माशाल्लाह 1 नंबर नोट्स हैं। वो काम के कोई नहीं है जी। नोट्स का मतलब है सिनॉप्सिस, टू द पॉइंट। आपको पता होना चाहिए जो पढ़ रहे हैं उसमें से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना। मैंने पहले भी प्रेम्बल अगर एग्जांपल लूँ, प्रेम्बल का जो मर्जी आईएएस का क्वेश्चन उठा लीजिए, सीडीएस का, सीएफएफ का, 2 मिनट पे बात करूँगा उसी से क्वेश्चन से। प्रेम्बल लिया कहाँ से? यूएस से। प्रेम्बल है क्या? प्रीफेस है। किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। कब लिखा? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946। ये नोट्स बने। एक पहला कॉलम कहाँ से लिया? यूएस से। ये चीज़ प्रेम्बल है क्या? वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉलम रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशल सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये पूरा एक बारी रीड करिए। उसमें
वर्ड्स बताता है। सबसे पहली चीज क्या बताता है? हु इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी? वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद बताता है टाइप ऑफ स्टेट हमारी कैसी होनी चाहिए। स्टेट मतलब सरकार कैसी होनी चाहिए। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये याद होनी चाहिए। इसके लिए S3DR बनाइए, निमोनिक बनाइए, ये साइड पे लिखिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट JLEFI, जस्टिस। जस्टिस भी कैसा? सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। लिबर्टी किस चीज़ की? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड इंटेग्रिटी, ये क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव। एंड देन द लास्ट कॉलम वी हैव इज बेसिकली द डेट 26 नवंबर 1949 पे ये लिखा गया। प्रेम्बल में ये डेट है। प्रेम्बल नॉन जस्टिसाइबल है। प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट दिस पॉइंट। केशव नंदा भारती केस, ये केसेस याद होने चाहिए। LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये खत्म नोट्स। आप क्या लिख रहे हो? प्रेम्बल पूरा। भाई सोशलिस्ट वर्ड का मीनिंग समझ आ गया? बस इंडिया का सोशलिज्म कैसा वो समझना है, ना कि उसको लिखते रहना। लिखते रहोगे तो नोट्स ही बनाते रहोगे, पर चीजें दिमाग में नहीं बैठेंगी। इसलिए एक सभी से यही बता रहूंगा, नोट्स बनाना मीन्स मेक माइंड मैप्स, मेक अ शॉर्ट नोट आउट ऑफ इट। जब बुक पढ़ते हो तो उसमें एक बॉर्डर्स दिए होते हैं, नहीं दिए होते तो आप पेज लेके छोटी सी चिप्स आती हैं, स्टिक्स, उसको लगाइए, ये यहाँ पर है। आप बार बार बुक को पढ़ोगे तो आप उतनी आउटपुट निकाल ही नहीं सकते। आप पहली बार ही पढ़ते हो बुक, उसमें से निकालते हो चीज़ें, उसको हाईलाइट किया, उसको पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है। इस पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा है वो साइड पे लिख दीजिए। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया, जो IAS बने हैं ये चीज़ करते थे। मेरे को भी 3-4 साल लगे थे यही सुनते या देखते भी करना क्या। बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हमें मैथ्स आता था, ठीक है जी, बट ये स्टडीज़ है, जनरल स्टडीज़, जहाँ पर बहुत सारा सिलेबस है, उसको कॉम्प्रीहेंड करने आना चाहिए। अगर आप कॉम्प्रीहेंड कर गए, छोटे छोटे नोट्स बना गए, तो चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। क्योंकि जो लिखने वाला ना, उसको लेंथ दिखानी होती है। ही विल ट्राई टू पॉइंट आउट दोज थिंग्स विच कैन बी एग्जेजरेटेड। हमें टू द पॉइंट बनाना है, जो हमारे काम का। समझ गए जी? मैंने एक प्रेम्बल का उदाहरण लेके आपको बताया, ये चीज़ें हैं जो हमें याद करनी है। क्योंकि जब तुम्हें पता कौन सी चीज़ आ सकती है, कैसी चीज़ याद करनी है, तो तुम्हारा दिमाग अपने आप उसके लिए ट्रिक भी बनाएगा। तुम्हारा निमोनिक अपने आप बनेगा दिमाग में। ये चीज़ पता हो तो पेपर कभी कठिन नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ निमोनिक्स या इससे नहीं, एक लॉजिक बनता है। और लॉजिक तब बनता है, आप पढ़ वो रहे हैं, आपने एक पेज पढ़ा, चाहे एक पेज को आप बाद में संक्षेप कर सकते हो, क्या सिनॉप्सिस बना सकते हो। दैट इज what you have studied. Not you have studied 10 pages but you are not able to comprehend not even 10 points from that. That will be of no use. ये सभी के काम आएगा। मेरे शायद पहले दिन से होता तो मैं भी कहीं का कहीं, बट ये एक बहुत ज़रूरी है। नोट्स मेकिंग, माइंड मैप्स बनाइए छोटे छोटे, उस पर सारी कहानियाँ आपको पता होना चाहिए क्या है इसमें लिखा और क्वेश्चन कैसा आ सकता है। अगर ये पता हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। रजिस्टर मत भरिए, इतने इतने रजिस्टर भर लिए, लेकिन आता पता ही नहीं है कुछ भी क्या चीज़ है। प्रेम्बल तक नहीं पता, और प्रेम्बल हमने 6 दिन लगाया प्रेम्बल पढ़ा, पर हमें कुछ नहीं पता कि प्रेम्बल में होता है। ये नहीं करना। सो दैट वॉज फॉर टुडे, हाउ टू मेक द नोट्स। मेक इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल एंड टू द पॉइंट। किसी के भी नोट्स लेने से आपका पेपर नहीं पार होने वाला, ये भी याद रखिएगा। आपको जो किसी के नोट्स ले रहे हैं उसका सिनॉप्सिस बनाने आना चाहिए खुद का। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है फॉर दोज पीपल हु आर अपेयरिंग फॉर CDS, फॉर CFF और फॉर NDA एग्ज़ाम्स। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।